Hello and welcome to my first ever video on the YouTube channel एंड मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करना चाहती हूँ, मेरे अपने चैनल पे स्वागत करना चाहती हूँ क्योंकि ये एक पॉडकास्ट चैनल भी है और इस चैनल का नाम हमने रखा है द नर्सेज नोट्स फ्रॉम बेड साइड टू द पॉडकास्ट माइक। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आई वुड रियली वांट टू थैंक ऑल माय सपोर्टर्स जो कि चाहते थे कि मैं ये पॉडकास्ट जल्दी शुरू करूं और मैं ये पॉडकास्ट करूं। तो मैं उन सब को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी, और वो चाहते हैं कि और इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी नॉलेज शेयर करी जाए और एक ऐसी अच्छी कम्युनिटी बनाई जाए जो एक दूसरे की हेल्प करे और जो भी इस पॉडकास्ट में बात हो उसको एज मच एज़ पॉसिबल स्प्रेड कर सके। तो इसीलिए तहे दिल से थैंक यू फॉर एवरीवन एंड थैंक यू टू यू टू, आप लोगों को भी थैंक। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू मी हु आई एम। तो मेरा नाम आयुषी है और मैं एक नर्स हूँ और इसीलिए मेरे पॉडकास्ट का नाम नर्सेज नोट्स है। तो नर्सेज नोट्स इसीलिए क्योंकि जो भी आप लोग जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है इस समय, अगर उनमें से आप कुछ नर्सेज हैं तो आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि नर्सेज नोट्स एक इतनी असेंशियल चीज़ है जो कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है। आपने मॉर्निंग से लेके पेशेंट के नेक्स्ट मॉर्निंग तक का सारा काम जो आप करते हैं वो नर्सेज नोट्स में लिखा होता है। इस पॉडकास्ट का जो टाइटल है या जो नाम है, मैं इसीलिए नर्सेज नोट्स रखना चाहती थी क्योंकि ये पॉडकास्ट भी उतना ही डिटेल में होने वाला है जैसे हम मॉर्निंग रूटीन से लेके नाइट रूटीन तक लिखते हैं। इसमें वो सारी बातें करी जाएंगी जो कि नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड होंगी, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड होंगी, आगे की प्रोफेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, आगे क्या करना है, कैसे करना है, नर्सिंग होती क्या है, क्यों हमें ये प्रोफेशन चुनना चाहिए और बहुत कुछ। तो अब क्योंकि मैं एक नर्स हूँ और मैं चाहती थी कि यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल भी हो जो कि एक सही गाइडेंस दे सके, उन लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जिन बच्चों को गाइडेंस नहीं होती है, उनको नहीं पता है उनको फोर्थ ईयर के बाद क्या करना है, इवेंचुअली किसी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो अगर वो कोई स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये पॉडकास्ट, आगे आने वाली जितनी भी सीरीज़ होंगी, जितने भी एपिसोड्स होंगे इस पॉडकास्ट के, वो बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप सबसे कि आप मेरे साथ बने रहें और क्योंकि ये पहला सीज़न है नर्सेज नोट्स का फ्रॉम बेड साइड टू द पॉडकास्ट माइक। सो इसके आगे आने वाले एपिसोड्स में ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि और क्या क्या टॉपिक्स के बारे में आप चाहते हैं कि हम ये पॉडकास्ट सेशन रन करें। सो मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे ऐसे ही इनकरेज करने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट with the first ever season and the first episode of the Nurses Notes from bedside to the podcast mic. So let's get started. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया है कि आज हम किस बारे में बात करेंगे, तो क्योंकि ये पहला एपिसोड है इसलिए मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो नाम तो आप मेरा जान ही चुके हैं, मेरा नाम आयुषी है और मैं एक नर्स हूँ। मैंने अपनी प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत 2013 टू 2017 में कवर करी, बीएससी। उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किया। अभी इस एपिसोड में हम सिर्फ बीएससी तक की जर्नी जानेंगे कि ग्रेजुएशन कैसी होती है, नर्सिंग में क्या क्या होता है और 12th के बाद आप कैसे नर्सिंग में आ सकते हैं, और जिन बच्चों को नर्सिंग के बारे में कोई करियर गाइडेंस नहीं होती है उनके लिए शायद ये पॉडकास्ट ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
तो 2017 में मैंने बीएससी किया राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। जो इस कॉलेज के बारे में जानते हैं तो मुझे कोई भी एडजेक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं है आर के आगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए कि ये हमारे कंट्री का फर्स्ट एवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जिसकी फाउंडेशन हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर जी ने रखी थी। तो आप सोचिए कितना पुराना है। जो हमारी फ़र्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी उन्होंने इसकी फाउंडेशन डाली थी। 4 साल की जर्नी जो मेरी रही, मैंने कैसे एंटर किया। अब क्योंकि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट थी, मेरे पास 12th में PCMB मैथ्स विद बायो था। तो अब मेरी मॉम चाहते थे कि मैं नर्सिंग करूं और इसी कॉलेज से करूं, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज था। फाइनेंशियली आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करता है ये कॉलेज। तो मॉम मेरा फॉर्म ले आए यहाँ से, और उस टाइम पे 2012 के बाद जब इसका एंट्रेंस हुआ, तो उस टाइम सिंगल एंट्रेंस हुआ करता था। अब तो बहुत सारे कॉलेजेस, जितने भी आपके नर्सिंग कॉलेजेस हैं, MBBS कॉलेजेस, सब नीट में इंक्लूड हो गए हैं। बट उस टाइम पे सेपरेट कॉलेज के लिए फॉर्म निकलता था। तो पेपर दे दिया, एग्ज़ाम दे दिया। अब नर्सिंग किसी को भी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 12th में बायो लेने के बाद नर्सिंग करना होता है खुद से। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप खुद एज अ प्रोफेशन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मुझे वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। मेरी इस बात से वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं और उनको अभी भी नर्सिंग से थोड़ी सी शिकायत रहती है, प्रोफेशन से थोड़ी शिकायत रहती है। बट इवेंचुअली जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तब ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने नर्सिंग क्यों किया। तो अब नर्सिंग में जब आप उतर गए, आपने ऑल इंडिया एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, सिर्फ 60 सीट्स होती थी। अभी तो सीट्स भी बढ़ गई हैं, सैंक्शनिंग हो गई है। तो 60 सीट्स में से कितने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें से अपना नाम निकालना, फिर एडमिशन ले लिया, सब कुछ हो गया। एवरीथिंग वाज वेरी गुड, वेरी स्मूथ एक्चुअली। अब जब आप नर्सिंग में आ जाते हो और आपको मन नहीं है नर्सिंग करने का, पर फिर भी आप आ जाते हो, तो अब क्योंकि आप कॉलेज में चले गए हो, तो एज अ 12th फ्रेशर आपको लगता है कि अब अगर किसी कॉलेज में हॉस्टल है तो आप हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके दिल में वो बात ज़रूर होती है कि हॉस्टल कैसा होता होगा, और हॉस्टल की लाइफ मेरे को भी जीनी है, ऐसा ख्याल हर बच्चे के मन में आता होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जाएंगे या किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में जाएंगे तो आपको हॉस्टल लेना ही होगा। लेकिन अब यहाँ आर.के. में हॉस्टल लेना मेरी ख्वाहिश भी थी और ज़रूरत भी थी। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी उठना है, सुबह ड्यूटीज़ पे जाना होता है। 6:45 आपको कॉलेज से निकलना होता है, हॉस्टल से, अपनी ड्यूटी पे पहुंचने के लिए। तो इसीलिए हॉस्टल लेना इसीलिए भी ज़रूरी था। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हॉस्टल लो, लेकिन अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो तो थिंक ट्वाइस। इन 4 सालों की जो मेरी जर्नी रही है उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं। सब्जेक्ट्स को समझने में, वो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी डेवलप करने में बहुत वक्त लगता है जब आप न्यू होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने ही जैसे इंडिविजुअल को अपने सामने देखते हैं जो कि आपकी तरह शायद हेल्दी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हैं तो ये प्रोफेशन आपको इस तरह से चीज़ों को हैंडल करना सिखा देता है कि आपको खुद ही सेल्फलेस मन करेगा कि आप किसी की हेल्प करें। बहुत सारे अननोन पेशेंट्स होते थे जिनका कोई रिलेटिव नहीं है, उनके साथ कोई नहीं होता था, वेरी बैड कंडीशन। पर हम ये नहीं सोचते थे कि कितना डर्टी है या फिर कहाँ से आया होगा, इसका रंग क्या है, इसकी रेस क्या है, इसका रिलीजन क्या है। नो, ये प्रोफेशन ने सिखाया है कि आपको कोई कलर, कास्ट, रिलीजन कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है किसी में।
आपको सिर्फ स्किल डेवलप करनी है और एक हेल्दी हार्ट डेवलप करना है टू हेल्प दोज पीपल। तो क्यों नहीं हम ऐसे प्रोफेशन में उतरे जहाँ पे हमको ह्यूमैनिटी सीखने के लिए, इंडिपेंडेंस सीखने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने के लिए अलग से मेहनत ना करनी पड़े। ये सब तो प्रोफेशन ही सिखा रहा है हमें। तो बाद में मुझे ये जब सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि इतना कुछ दे रहा है ये प्रोफेशन और देता है, तो क्यों ना इसको पूरे मन से एक्सेप्ट कर लिया जाए और इसमें आगे बढ़ा जाए। आगे डिफरेंट स्कोप्स ढूंढे जाएं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि ग्रेजुएशन अब आपकी पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अब भी हम बेड साइड ही करेंगे नर्सिंग या फिर हम कुछ और करना चाहिए। तो इवेंचुअली उसके बाद फिर मैंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया एज अ बेड साइड नर्स, और इसीलिए भी मेरे पॉडकास्ट का नाम है फ्रॉम बेड साइड टू द पॉडकास्ट माइक, क्योंकि मेरी पहली जर्नी उस बेड साइड से ही शुरू हुई थी। और उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐड होते रहे, क्वालिफ़िकेशंस ऐड होती रही। उसके बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे कि उसके बाद की मेरी प्रोफेशनल जर्नी कैसी थी। बट अभी के लिए मैं आपको प्रोफेशन से रिलेटेड इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप नर्सिंग एज अ प्रोफेशन नहीं चुन रहे हैं, नर्सिंग एज अ कोर्स नहीं चुन रहे हैं, तो आपको एक बार और सोचना चाहिए। वाई? बिकॉज दिस प्रोफेशन हैज़ रियली डेवलप्ड मी एज एन इंडिविजुअल, और शायद इसीलिए आई हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट सीरीज़ कि मैं आपके साथ वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं और वो सारी नॉलेज शेयर कर सकूं, बाहर की हेल्थ सेक्टर की, गवर्नमेंट टाइप्स की, डिफरेंट हेल्थ प्रोजेक्ट्स की जो मेरे पास हैं। और कोई नहीं बताएगा। Nobody in today's world is ready to share their own values, their own knowledge with others. So बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। और ये पॉडकास्ट स्पेशली, ये जो पूरी सीरीज़ है मेरे पॉडकास्ट की, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है, उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो कि इंस्पायर होना चाहते हैं, जो एक एस्पिरेशन रखते हैं, एक गोल रखते हैं अच्छी नॉलेज के लिए, एक अच्छे एम्बिशन के लिए, अच्छा नर्स बनने के लिए, बीट भी मेल और फीमेल। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि जितनी अपॉर्चुनिटी फीमेल्स को देता है उतनी तो नहीं, बट येस एटलीस्ट 100 में से 20% रिजर्वेशन वो मेल्स को भी देता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे, बहुत सारे रिलेटिव्स अभी भी ऐसे हैं जो कि अगर मेल कोई नर्सिंग कर रहा है तो वो अभी भी शॉक हो जाते हैं कि क्या मेल भी नर्सिंग कर सकता है। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, जितना रेशियो आपको फीमेल का दिखेगा लगभग उतना ही आपको मेल्स का भी दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बॉय हैं तो आप नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। आप ऑफ कोर्स नर्सिंग कर सकते हैं, एंड विद अ गारंटी ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस प्रोफेशन की ये है कि आप 4 साल का कोर्स कर लीजिए। 4 साल के कोर्स करने के बाद कुछ महीनों की हार्डशिप, कुछ महीनों की मेहनत आपको करनी है, खून पसीने वाली मेहनत आपको करनी है, अपने सारे कंफर्ट्स आपको भूल जाने हैं, और देखिए रिज़ल्ट आपके डोर स्टेप में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। एंड नॉट ओनली नॉर्सेट, नाउ डेज़ जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ कुछ हॉस्पिटल्स अपने खुद के एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मणिपुर में हैं, आप साउथ में हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स, आप सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम छोटा नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपने हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, वो ये कभी ना सोचें कि मैं ये वाला एग्ज़ाम क्यों दूंगी, इसमें तो बस 500 पोस्ट है, बस 600 पोस्ट है। नो,
वो 600 में से भी अगर आप एक पोस्ट भी अपने लिए सिक्योर करते हैं, दैट इज़ योर सक्सेस। सो इस बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे आगे कि मेरी नॉर्थ सेट की जर्नी कैसी थी, मैंने कौन कौन से और एग्ज़ाम्स दिए हैं, मेरी क्या क्या रैंक थी, मेरा टाइम टेबल क्या था, मैंने नोट्स कहाँ से कलेक्ट किए, क्या मैंने कोचिंग ली नहीं ली, कोचिंग करें नहीं करें, लॉट ऑफ स्टफ्स, बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो क्योंकि ये फर्स्ट पॉडकास्ट है और इसमें मैं सिर्फ अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, और अगर इस पॉडकास्ट से कोई एक बच्चा भी इंस्पायर होता है प्रोफेशन ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा काम हो गया इस एपिसोड में। तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कन्विंस कर रही हूँ नर्सिंग करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि आपको क्या पढ़ाई करनी है क्या नहीं करनी है, बट जितनी एश्योरिटी लाइफ की नर्सिंग फील्ड में है एज अ गवर्नमेंट जॉब, वो शायद बायो रिलेटेड फील्ड्स में और किसी फील्ड में उतनी एश्योरिटी शायद आपको ना मिल पाए, शायद आप उतने ना सेटिस्फाई हो पाए। वाई? बिकॉज 2022 2023 में जितनी वैकेंसीज आई हैं नर्सिंग प्रोफेशन की, बाकी सारे बायो रिलेटेड प्रोफाइल अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती हैं, दैट टू गवर्नमेंट। हाँ, आप कॉन्ट्रैक्चुअल लग सकते हैं, बट एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब में और एक परमानेंट जॉब में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर किसी को लाइफ सिक्योरिटी चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा चाहिए, सो दे शुड थिंक अबाउट चूजिंग नर्सिंग प्रोफेशन फॉर वंस, एंड फॉर दोज ऑल्सो हु आर नॉट चूजिंग दिस एज अ प्रोफेशन, उनको भी एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए। और किसी के प्रेशर में आके नहीं करना है आपको ये। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर हैं, वो आपको कन्विंस करेंगे। नो, ये आपको सोचना है कि आपको किसकी बात सुननी है। आपको उसकी माननी है जिसका आप अभी वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपको अपनी सुननी है, या फिर आपको अपने पेरेंट्स की सुननी है। दिस इज़ ऑल अबाउट यू। आपका लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है कि आपको करना क्या है। मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि मैंने मैं नर्सिंग में कैसे आई और मैंने कैसे इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लिया। वाई? बिकॉज दिस प्रोफेशन हैज़ चेंज्ड एवरी एट्रीब्यूट ऑफ माइन, बी इट बी पर्सनैलिटी, बी इट बी कम्युनिकेशन और सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ। एवरी एस्पेक्ट हैज़ बीन पॉलिश्ड। और इसका कुछ परसेंट ऑफ क्रेडिट मैं अपने कॉलेज को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है आप कैसे इन्वायरमेंट से आए हैं और कैसे टीचर्स ने आपको डेवलप किया है, किस तरह का नॉलेज, किस तरह के छोटी छोटी चीज़ें आप में कूट कूट के भरी गई होती हैं, कितना स्ट्रगल आपने अपने इंटर्नशिप में किया है, अपने 4 इयर्स की जर्नी में किया है, ये सब काउंट होता है। ऑल्सो नर्सिंग सिर्फ बायो वाले नहीं, नॉन बायो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? जिनको पता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आप नॉन बायो साइड से हैं तो भी आप नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये कहीं होता है, होता होगा, बट जितना फ्लेक्सिबल नर्सिंग में है शायद उतना फ्लेक्सिबल ना हो। तो आप जीएनएम कर सकते हैं, उसके बाद भले ही आपको 2 साल की मेहनत और करनी है अपने पोस्ट बेसिक में, ताकि आप एक डिग्री सर्टिफाइड हो जाएं, बट कोई बात नहीं, उसके बाद आपको एक सिक्योर्ड लाइफ तो मिल रही है ना। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने 4 साल के कोर्स के बाद या 3 साल की जीएनएम प्लस 2 साल की पोस्ट बेसिक, दैट इज़ 5 इयर्स के बाद भी आप बेड साइड नर्सिंग करें। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और वो कैसे मिलेंगी। उसी के लिए तो मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया है। जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, बेड साइड नर्सिंग, देन
going into the public health, exploring public health, masters, then entering into my profession eventually as a nursing officer. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिनसे मैंने ये शेयर किया है अपने पास्ट लाइफ में, वो बहुत शॉक होते हैं, बहुत कुछ इंस्पायर भी होते हैं कि आपने कैसे किया और हमें क्यों नहीं पता. तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता हो सकता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता होता है लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं होती. सो इसीलिए आई एम स्ट्रेसिंग बार बार कि ये पॉडकास्ट मैं उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहती हूँ जिनको शायद गाइडेंस की कमी है, और उनके लिए भी जो शायद फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऐसी गाइडेंस. तो अगर मैं आगे फ्यूचर में 1-to-1 क्लासेस भी शुरू करूं तो वो भी इस सोच से नहीं होगी कि उसमें मनी माइंडेड सोच नहीं होगी. वो सिर्फ ये होगा कि अगर मैं किसी एक की भी हेल्प कर पा रही हूँ और वो अपने फ्यूचर में, वो अपने लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल हो रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सक्सेस है. क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे देखे हैं जो नर्सिंग करिकुलम में भी कोप अप नहीं कर पाते हैं, और जिनको, जो शायद बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर वो नर्सिंग चुन ले तो करियर गाइडेंस यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. और करियर गाइडेंस होने के बाद भी आफ्टर 4 इयर्स भी क्या हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहिए, या हमें मास्टर्स करना चाहिए, या हमें टीचिंग करना चाहिए, या मास्टर्स भी नहीं करनी, टीचिंग भी नहीं करनी, बेड साइड नर्सिंग भी नहीं करनी, तो हमें कुछ और करना है, लेकिन कुछ और के बारे में हमें नहीं पता है. नर्सिंग के जितने फील्ड्स हैं उनमें जाते कैसे हैं, होता क्या है उसमें. तो बहुत सारी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हैं जो कि 1-to-1 हम एक साथ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस पॉडकास्ट के फर्स्ट सीज़न को, आगे आने वाले सभी एपिसोड्स को इंटरेस्टिंग बनाया जाए. उसके लिए आपको कमेंट करना है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं और आप क्या चाहते हैं किस चीज़ के बारे में और बात करी जाए. और जो भी बच्चे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह से आगे इवन नॉर्सेट की प्रिपरेशन कैसे करी जाए. क्योंकि अब आपको पता चल ही गया होगा कि नॉर्सेट में स्किल बेस्ड टेस्ट्स भी होंगे, नॉट ओनली प्री और मेंस. तो थोड़ा हार्डवर्क बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा अपनी सोच को एक्सपैंड करना पड़ेगा, सोशल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, तभी आपको एक अच्छा फल मिलेगा. सो इन सभी थॉट्स के साथ मैं पॉडकास्ट यहीं एंड करना चाहती हूँ. एंड अगेन आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग द पॉडकास्ट. एंड बिकॉज दिस इज़ अ सोलो पॉडकास्ट तो बहुत मज़ा आने वाला है 1-to-1 इंटरेक्ट करने में. तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है और क्या हमें इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए और किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए. मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऑलरेडी सेट, बट मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं. सो एंडिंग द फर्स्ट एपिसोड of the Nurse's Notes from bedside to the podcast mic here. And बहुत नए ज़ील के साथ हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया है. सो मैं चाहती हूँ वो ज़ील बनी रहे और मुझे उसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ वेरी नाइस डे. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी. बाय.